Hi, my name is Amitabh. A very warm welcome to my show. दिलों से लबों तक आपके लिए, यहाँ होती हैं आपके दिलों की बातें मेरे लबों से। दिलों से लबों तक आपके लिए। जो मुमकिन ना हो उसे मुमकिन ये बना देता है, ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। गुलमोहर की शाखों के बीच से तो कभी बादलों की आड़ लेकर, कभी खुले आसमान से रात भर झांकता रहता है, सुबह होने तक निहारता रहता है मुझको। क्या कहा आपने? कौन? अरे वो है ना, एक दीवाना सा पगला सा चांद, जहां भी जाऊं मेरे पीछे पीछे चल पड़ता है। मेरी एक झलक पाने के लिए घटता बढ़ता, छिपता छिपाता, कभी बादलों से टकराता, इधर उधर फिरता रहता है। कभी सामना हो जाए ना तो बिना पलक झपकाए एक टक देखता रहता है मुझको, जैसे मोहल्ले के एक लड़के को गली की किसी लड़की से पहला पहला प्यार हुआ हो। झूठ नहीं कहूंगी, आजकल मैं भी बीच बीच में देख लेती हूं उसकी तरफ। कभी जो उसे घूर के देखती हूं ना तो वो झेप कर बादलों के पीछे छुप जाता है। उसके साथ ये लुका छिपी, नजरें मिलाना चुराना काफी समय से चल रहा है। अब धीरे धीरे उसकी आदत सी हो गई है। जिस रात वो दिखाई नहीं देता, कुछ अच्छा सा नहीं लगता। अमावस्या वाली रात तो बड़ी सुनी लगती है। बारिश के मौसम में जब झड़ी लगती है तो वो कई रातों तक नजर नहीं आता। पता नहीं, मन उदास हो जाता है। पूर्णिमा की रात मैं छत पर जाकर उसे देखती हूं। कल भी गई थी। उस रात वो बेहद आकर्षक और लुभावना लगता है, किसी पूर्ण पुरुष की तरह। लगता है कि काश कोई सीढ़ी हो और मैं उसे करीब से देखाऊं। आंखों में रहने वाले सपने कब दिल के भीतर अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं खुद को समझाती तो हूं कि किसी के प्रति इतना आकर्षण सही नहीं है। फिर मन के किसी कोने से एक आवाज आती है कि सही और गलत बस एक दृष्टिकोण ही तो है। दृष्टि बदलती है तो कोण भी बदल जाता है। सपनों का कोई दायरा नहीं होता, कोई दहलीज, कोई दीवार नहीं होती। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर वो संसार मेरा अपना सा लगता है। ये सोच ही रही थी कि अचानक बादल का एक टुकड़ा आया और चांद मेरी आंखों से ओझल हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो मेरे छत पे उतर आया और ठीक मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं एकदम सहम गई। मेरे पैर वहीं जम गए और मेरी धड़कनें तेज हो गई। डरो नहीं, तुम तो पहचानती हो ना मुझे, और मैं तो तुम्हें सदियों से जानता हूं। देखती तो हो तुम भी मुझे। मैं तो तुमसे बात करने के लिए मौका ही ढूंढता रहता हूं, पर आज तक तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं पहले तो थोड़ा सकपका गई, लेकिन उसकी आवाज में बहुत ठहराव था और एक अजीब सा अपनापन था, इसलिए थोड़ी हिम्मत बढ़ी।
कहां तुम्हें देखती हूं? तुम ही घूरते रहते हो मुझे, सारी रात ताक झांक करते हो। बादलों से निकले नहीं कि मेरी खिड़की के बाहर डेरा जमा लेते हो, पेड़ों की ओट से भी झांकते रहते हो। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? ना मेरे सवाल में कोई सवाल था, ना मेरी शिकायत में कोई शिकायत। वो थोड़ी देर तक मुझे यूं ही देखता रहा, फिर मुस्कुराकर धीरे से बोला, तुम यकीन नहीं करोगी, किंतु मैं वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? पूछ सकती हूं क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम मेरे प्रशंसक हो? अरे मैं तो एक साधारण औरत हूं। और हाँ, औरत हो इसलिए साधारण तो हो ही नहीं सकती। तुम ये ख्याल तो अपने मन से निकाल ही दो। तुम तो सृष्टि की सबसे सुंदर और प्यारी सी अनमोल रचना हो। तुम्हारे गुणों का, तुम्हारी सुंदरता का और तुम्हारी दिव्यता का तो कोई भी कायल हो सकता है। तो मेरी क्या हस्ती है? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है, हमारे यहां किसी सुंदर, अनमोल और दुर्लभ वस्तु की तुलना तुमसे की जाती है। औरत की सुंदरता का बखान तो तुम्हारे बिना पूरा ही नहीं होता। तुम्हारी ही उपमा दी जाती है। सुनो, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो ना? ना ना ना, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा भला? तुम्हारे रूप की तुलना मुझसे करके तो लोग मेरा ही मान बढ़ाते हैं। अच्छा तुम ही बताओ कि आखिर मैं हूं कौन? अंतरिक्ष में लटका हुआ आकाशीय पिंड का एक टुकड़ा, दूसरों की रोशनी से चमकने वाला एक कंकड़ मात्र बस। पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे भीतर ना जीवन है और ना जीवन रचने की क्षमता। कितना आधा अधूरा हूं मैं। और तुम अपने को देखो, कितनी संपूर्ण हो तुम। ईश्वर ने स्वयं रचा है तुम्हें, अपनी शक्ति का पात किया है तुम पर, ताकि वो इस सुंदर संसार की रचना कर सके और तुम्हारे माध्यम से इस पृथ्वी पे जन्म ले सके। अच्छा ये बताओ, संत महात्मा, पीर पैगंबर और मसीहा क्या इस धरती पर आ सकते थे तुम्हारे बिना? सोचो सोचो जरा। एक बात कहनी है तुमसे। तुमने अपना मोल जाना ही नहीं है। सच कहूं तो कभी कभी ईर्ष्या होती है धरती से मुझे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने वहां पर जन्म लिया है। तुम अगर मेरे पास होती तो शायद मेरा रूप भी कुछ और होता। फिर मैं ऐसा खाली, खोखला और आधा अधूरा नहीं होता। बस यही बताने के लिए हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहा, लेकिन तुमसे कहने का ना तो साहस कर पाया और ना ही सामर्थ्य जुटा पाया। तुम्हारे स्त्रीत्व को और तुम्हारी दिव्यता को अपने हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। तुम खाली, खोखले, आधे अधूरे? नहीं नहीं, ऐसे मत कहो। खाली तो वो होता है जिसके मन में प्रेम, करुणा और आदर नहीं होता। और आधे तो तुम हो ही नहीं। परछाई किसी को ढांक सकती है मगर उसे मिटा नहीं सकती। दूसरों को
उनकी पूर्णता की अनुभूति करवाने वाला खुद अधूरा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुम ना आधे हो ना अधूरे, तुम तो पूरे हो, संपूर्ण हो तुम। पूरे हो तुम सुनो, तुम पूरे हो। हेलो हेलो, यार नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ प्लीज। एक पल के लिए लगा जैसे मैं कहीं बहुत ऊपर से अपने बिस्तर पर धम्म से गिरी पड़ी। सुनो, आज ऑफिस जल्दी जाना है, टिफिन मत बनाना, क्लाइंट्स के साथ ही लंच है, लेकिन रात को घर पे ही खाऊंगा। शशांक की नजरें मोबाइल पे ही गड़ी हुई थी। लगभग रोज ही रात को उसकी आंखें लैपटॉप के साथ बंद होती हैं और सुबह मोबाइल की स्क्रीन के साथ खुलती हैं। मैं थोड़ी देर तक तो यूं ही करवट बदलती रही। आंखें नहीं खोलना चाहती थी क्योंकि मैं अपने सपने से, अपने उस संसार से बाहर नहीं आना चाहती थी। अवनी उठो ना प्लीज, कॉफी बना दो और वो गीजर ऑन कर दो। और हाँ, मेरी नई वाली वाइट शर्ट ड्राई क्लीन होकर आ गई है ना। आज तय हो जाएगा कि कंपनी में सीएफओ कौन बनता है, वो समीर सूरी या शशांक सिंह। शशांक, तुम्हें अपने नाम का मतलब मालूम है? मुझे तो भाई सिंह का मतलब मालूम है। बिट्टू दौड़कर आया और मुझसे चिपक गया। चलो भाई, अब शेर के लिए कॉफी और शेर के बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करना है। दूध पीना है बेटा। शशांक सुनो ना, आज ऑफिस से लौटते हुए मास्टर जी के यहाँ से वो 5 पेयर घुघरू ले आना प्लीज। उन्होंने मंगवा के रखे हुए हैं ऑलरेडी। अगले हफ्ते मेरे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, तुम्हें पता है ना? शर्ट अलमारी से निकाल देना। बिट्टू को बिस्तर पर बिठाया और खुद उठ खड़ी हुई। बिखरे बालों को ऊपर उठा के जूड़ा बनाया, खिड़की से पर्दा हटाया। सूरज निकल गया था, लेकिन चांद भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। सुबह तो रोज ही होती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सुनहरी लग रही है। मेरे मन को आज चांद ने रोशनी से भर दिया है। एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग उठा है मेरे भीतर। ये बात मैंने गांठ बांध ली है कि औरत हूं, इसलिए साधारण तो हो ही नहीं सकती। औरत हूं, इसलिए साधारण तो मैं हो ही नहीं सकती। हाय दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ है और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दिलों से लोगों तक पर आने के लिए और इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत आभार। एक शिकायत आई थी आप में से कुछ लोगों की कि लास्ट एपिसोड का इंट्रो हमने बहुत लंबा कर दिया था, तो इस एपिसोड में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एकदम शक करके इंट्रो को खत्म ही कर दिया। हाँ, और कुछ लोगों की ये भी शिकायत थी कि इस एपिसोड को आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर दिस एपिसोड। तो दोस्तों, वो इसलिए कि इस बार आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड जया जी केम टू माई रेस्क्यू। इनफैक्ट वो डायलॉग है ना कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हें उससे मिलाने के लिए। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हों, और जया जी के 2-3 वीडियोस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आए, तो मैंने इनकी तलाश शुरू करी। और जब हम लोगों की पहली बार बात हुई तो पता चला शी टू वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग सिमिलर। बड़ा अच्छा लगा जानकर, और तैयारी शुरू हो गई इस एपिसोड की। एंड
hence this delay. दोस्तों, जया जी is NIFT pass out and has been working for 20 plus years for various corporate houses and universities, both in India and Dubai. भाई शख्सियत तो इनकी इतनी बड़ी है कि पूरी शाम निकल जाएगी इनकी इंट्रो में. She has done so much in her life. क्योंकि सिर्फ यही एपिसोड नहीं, कुछ आगे और भी एपिसोड्स हम लोग साथ में करेंगे, तो मैं आपका इंट्रोडक्शन इनसे कराता रहूंगा. शशांक्स कैरेक्टर वाज प्लेड बाय अमित, though he's basically into corporate world, but besides that he's also a voice artist and a trainer. कमाल की शख्सियत है. आइए करते हैं आज इन दोनों अजीम शख्सियतों से एक छोटी सी मुलाकात. सबसे पहले तो थैंक यू बोथ जया जी एंड अमित फॉर वॉइस फॉर दिस एपिसोड. जया जी, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ डज इट फील टू बी वायरल? अच्छा लगता है जब आप काम लोगों को अच्छे लगते हैं, दिल से बात निकलती है, दिल तक पहुंचती है, तो वो हमेशा अच्छा लगता है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग? उनसे ही लिख रही हूँ मैं. स्कूल की जो मैगजीन होती थी ना, सब में जो एडिटर्स हुआ करते थे, तो थोड़ा सा लिखने का पहले से ही शौक था. पता नहीं, जब एसेज लिखा करते थे तो अपने आप ही ऐसे पढ़ के कभी नहीं लिखा. जो उल्टा सुल्टा जो भी था, गलत सही, अपना ही ओपिनियन डाल के उसमें लिखा है. तो वो लिखने का एक आई थिंक आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर विद वर्ड्स देन एनीथिंग एल्स. हैव यू एवर कंसिडर्ड राइटिंग कमर्शियली? नहीं, नेवर एवर. कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग मेरे को शायद उस समय कुछ ऐसा समझ ही नहीं आता था कि ऐसा भी हो सकता है. क्योंकि प्रायोरिटी थी कि यू नो द राइटिंग वाज नेवर अ मेन स्ट्रीम ऑफ योर करियर और प्रोफेशन. राइटिंग वाज शौक है, लिख लिया, पोएट्री कभी छप गए, ऐसा कुछ. राइटिंग एज अ सीरियस प्रोफेशन कभी सोचा ही नहीं था. What is the genre of your writing? As in more of plays or kavitaएं or anything which comes to your mind? Actually anything. My words find ways to any expression. अरे वाह. So कभी वो लिखा, कभी पोइट्री कर ली, कभी यदि पोइट्री नहीं होती है तो उसको छोटे छोटे पीसेस बना देती हूँ. है ना, एक ओपन थॉट जिसको कहते हैं, वो होता है. क्योंकि वो मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको शब्दों के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना हो ना, तो ये सारी विधाएं हैं बस. सबसे मुश्किल काम है कविता लिखना. मुश्किल इन द सेंस कि उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है. यदि आप गजल लिख रहे हैं तो आप तो बिल्कुल एक अपने खांचे में बंधे हुए होते हैं. लेकिन जब आप ओपन ऐसे कविताएं लिखते हैं तो उसमें एक रहता है, या तो आप बिल्कुल बिना छंद की, बिना स्वच्छंद कविताएं लिखें, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती. लेकिन जब आप राइमिंग करते हैं तो थोड़ा सा आप फिर बनते हैं. कविताएं लिख नहीं पाए तो चलो इसको थोड़ा सा गद्य में करते हैं. जैसे ये चांद वाला जो संवाद है, वो संवाद ही है, ऐसे संवाद की सीरीज है. अमित जानते हैं मुझे. अमित, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लेंडिंग योर वॉइस. सो वेलकम टू द शो. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. By profession, I am actually a marketing person. So I look after advertising, media, social media marketing, events, and all that stuff. So that is what I primarily look at from work. But I think I've always enjoyed the stage and mic. If you give a microphone in my hand, I'm in a different world. Or primarily done a lot of anchoring of events, whether in Dubai or whether in London now. I do a lot of anchoring of musical events, some cultural events, and some formal events. That I have been doing till the time the pandemic struck. I used to do very regularly. After that, I have done a lot of online events also as an anchoring. That has continued. That's great, Amit. देखो, ये अमित का मैंने आपसे बताया था ना अमिताभ, कि अमित के साथ एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि प्रोफेशन कोई भी हो, पैशन किसी चीज के लिए होता है ना, तो वो कभी सोचता ही नहीं. मतलब जैसे मैं अमित से कहा, अमित ने कहा वाओ आई विल डू इट, मतलब कोई दूसरी बात सोचे ही नहीं उन्होंने. तो जब दिल से तो अपने आप ही. एंड देन अमित के साथ ये वाली जब स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, कितने साल हो गए हमें? 7-8 साल तो हो गए, मैं लगता है 7-8 साल, है ना. अच्छा. जब स्क्रिप्ट सो दैट्स न्यूज़. तो वो अमित के साथ शेयर की थी, और अमित से मैंने ये कहा था, अमित किसी दिन हम लोग साथ में इसको पढ़ेंगे. हाँ, मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि इसको कम से कम एक शेप मिला. It's been there about Jaya since the time I've known her. Her inputs about every single thing which is related to the art or theatre is absolutely spot on. So whether it is reading a script or how the character evolves or anything of that sort, the inputs are always better. That brings me to a question here. How long have you been doing theatric? The theatre has been happening on and off since childhood. But the main thing about anchoring and all started in Dubai.
that is where all the cultural events used to happen. It's been fun. And it was wonderful talking to you, both of you. Pleasure meeting you. Amit, Jayaji, thank you so much. Very nice. Really appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. चलिए भाई, अब हमारा काम तो खत्म हो गया, पर अब आप लोगों का काम शुरू होता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने का। बट नो फोर्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगे सिर्फ तभी। पर यह तो है कि मैं आप लोगों के एप्रिसिएशन का मुंतज़िर जरूर रहता हूँ। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाजत एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। दिलों से